और ये दोनों नियुक्ति पत्र वितरण जो हुआ ये सपना हो सका प्रगति पथ पर चढ़ता बिहार। जी काफ़ी खुशी हो रही है कि मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान की गई है। इसके साथ ही मुझे बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है ताकि मैं अपने पढ़ाई का सदुपयोग कर सकूं। इसको लेकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। दरअसल इसमें जो हमारा चयन हुआ है वो हमारे MBBS के मार्क्स के मुताबिक हुआ है और क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारा 5.5 साल का MBBS का कोर्स होता है, उसमें काफ़ी मेहनत की जिससे मेरा परसेंटेज काफ़ी अच्छा था MBBS के लिए, इसीलिए मेरा चयन हुआ और काफ़ी आगे उसी के कारण मेरे क्रमांक संख्या अच्छी थी, जिसके कारण मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त हुआ। बहुत खुशी मिल रही है, अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा व्यवस्था भी है, बढ़िया है। धन्यवाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR मुकुंद के साथ। आज 10 तारीख है, 10 जून। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है ऊर्जा ऑडिटोरियम है, वहाँ पे हमारी मौजूदगी है और आज डॉक्टर्स और चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देने का जो है काम किया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने पहुंचकर सारे डॉक्टर्स को जो है लगभग 700 डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को जो है नियुक्ति पत्र बांटे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से जो वो आते हैं और उसके बाद जो है धन्यवाद। और अनुरोध करना चाहेंगे कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति श्री सुहर्ष भगत जी, अनुरोध करते हैं कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करें विकास आयुक्त सभापति सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री प्रत्यय अम्बेडकर को। आभार। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करें सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री मनोज कुमार सिंह जी को। वरीय चिकित्सकों और चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी, एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से। और आइए कार्यक्रम के अंत में सभी के प्रति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली का प्रतीक भी है। आभार। और अब अनुरोध करना चाहेंगे कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति श्री सुहर्ष भगत सर, आप स्वागत करें विकास आयुक्त सह प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री प्रत्यय अम्बेडकर जी का। बहुत बहुत स्वागत। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत करें सचिव स्वास्थ्य विभाग का श्री मनोज कुमार सिंह जी का। स्वागत करने की कृपा करेंगे। चिकित्सा पदाधिकारी को या डेंटल डॉक्टर, इन तीनों की नियुक्ति BPSC के माध्यम से विभाग के द्वारा हो रहा है। इसके अतिरिक्त BPSC के माध्यम से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के लिए लगभग 1800 पदों के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो हम जब सभी का नंबर जोड़े, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का, जनरल मेडिकल ऑफिसर का, डेंटिस्ट का और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाले हैं, इन सबका नंबर हम जोड़ दें तो लगभग 6000 और चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अलग अलग स्तर पर चल रही है और ये सभी नियुक्तियां अगले 2-2.5 महीने के अंदर पूर्ण होने वाली है। तो जो मेडिकल कॉलेज के अंदर हमको प्रोफेसर चाहिए वो भी हमारे पास आएंगे और पैराफेरी में या आज 694 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त आज से 5 दिन पहले 509 चिकित्सक जो बॉन्ड पोस्टिंग के थे उनकी नियुक्ति की गई है। तो इस प्रकार से यदि देखें तो पिछले 10 दिनों के अंदर में लगभग 1400 से अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति बिहार के अंदर की गई। और इसी बीच में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो 7468 ANM की नियुक्ति की गई और इसमें 7300 से अधिक ANM ने ज्वाइनिंग भी कर लिया है। तो ये 7468 ANM की एक साथ नियुक्ति, मैं समझता हूँ कि आज तक का बिहार का एक साथ नर्स नियुक्ति का सर्वाधिक संख्या है। और ये 7468 और ये लगभग 1400 चिकित्सक, इनको हम जोड़ दें तो पिछले 10 दिनों में स्वास्थ्य विभाग के अंदर
लगभग 8,800 से अधिक नियुक्तियां की गई। तो ये उन लोगों को समझ में आना चाहिए जो तरह तरह का प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग गंभीर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व जिनका बराबर मॉनिटरिंग रहता है स्वास्थ्य विभाग का, हम व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद विषय क्या हो सकता है कि जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे और आदरणीय राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी तो बिहार की जनता को मालूम था कि यदि कोई अपराध और अपहरण का मामला होता है तो उसके सेटलमेंट का एड्रेस क्या है, ये सब बिहार की जनता जानती थी और बोलती थी कि वो सेटलमेंट का जगह सीएम हाउस होता है और उन्हीं का राज था। वही मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी जी मुख्यमंत्री जब हाईकोर्ट को कहना पड़ा था कि बिहार में जंगल राज, तो जिसके बारे में न्यायालय ने टिप्पणी किया हो, जिसके शासन को, जिसकी व्यवस्था को कि जंगल राज है, तो इस तरह की बात यदि करते हैं तो ये हास्यास्पद बात है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका जो कहना था कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था दिन पे दिन जो है और जो है अच्छी होती जाएगी, बढ़िया होती जाएगी। और उसी बीच हमने डॉक्टर्स से भी बात की कि कैसा आपको लग रहा है ये नियुक्ति पत्र आज आपको दिया गया। पहले आप पूरा वीडियो देखिए कि मैंने क्या क्या पूछा उनसे और उनका जो जवाब था वो आप पहले सुनिए। कितनी खुशी है आज आपको नियुक्ति पत्र दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री की ओर से? जी, काफ़ी खुशी हो रही है कि मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान की गई है। इसके साथ ही मुझे बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है ताकि मैं अपने पढ़ाई का सदुपयोग कर सकूं। इसको लेकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। कितनी मेहनत आपने की जो आप यहाँ तक पहुँच पाए? दरअसल इसमें जो हमारा चयन हुआ है वो हमारे MBBS के मार्क्स के मुताबिक हुआ है और क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारा 5.5 साल का MBBS का कोर्स होता है, उसमें काफ़ी मेहनत की जिससे मेरा परसेंटेज काफ़ी अच्छा था MBBS के लिए, इसीलिए मेरा चयन हुआ और काफ़ी आगे उसी के कारण मेरे क्रमांक संख्या अच्छी थी, जिसके कारण मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त हुआ। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की? ये मेडिकल की जो पढ़ाई आपने की? मैंने अपनी पढ़ाई माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज से प्राप्त की है, जिनके डायरेक्टर श्री दिलीप जायसवाल जी हैं, जो हमारा बहुत सहयोग करते थे हमारे पढ़ाई के दौरान और हम सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखते थे। हमारे सभी प्रॉब्लम्स या कुछ भी दिक्कत होता था उसको तुरंत सॉल्व कर देते थे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। आगे आपको इतना बड़ा मौका मिला है, आप चिकित्सक बन गए हैं, आप क्या कुछ कर सकेंगे बिहार के स्वास्थ्य को लेके? बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ख़राब होती जा रही है, कभी-कभी ऐसे केस सामने आ जाते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसा कि अभी आपने भी सुना और हमने भी सुना कि डिजिटलाइज किया जा रहा है सभी चीज़ों को, इससे एक बहुत अच्छा सुधार ये होगा कि बहुत सारी जो बिहार की जनता है वो या हम ही लोग भी जो है अपने पुराने पर्चे ले जाना भूल जाते हैं या उनसे गुम हो जाता है या किसी तरह से नष्ट भी हो जाता है। तो अगर अब हमें पुरानी जानकारी उपलब्ध रहेगी तो उससे आगे का इलाज करना काफ़ी व्यवस्थित हो जाता है और ये हम चिकित्सकों के लिए भी काफ़ी राहत प्रदान होता है कि हमें ये जानकारी होती है कि उन्हें कौन कौन सी दवाइयाँ ले चुकी हैं या फिर कौन सी दवा उन पर असर नहीं हुई थी तो नया दवा उन्हें दिया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी सुधार होएगा क्योंकि और जो भी चिकित्सक है वो लगभग सभी ऑनलाइन तो काम यूज़ कर ही सकते हैं और पेशेंट्स क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लगभग सभी को आधार प्रोवाइड करा दिया गया है तो आधार से लिंक है तो पेशेंट के लिए भी आसानी होगी। तो उससे धीरे धीरे स्वास्थ्य में बहुत सुधार आएगा क्योंकि मरीज जो होंगे वो जल्दी आएंगे, उनकी डाटा से अवेलेबल रहेंगी तो पेशेंट्स का काम जल्दी डॉक्टर देख भी पाएंगे, तो काफ़ी समय की भी बचत होगी जिसके कारण ज़्यादा मरीजों का एक दिन में हो सकता नहीं। तो जैसे अभी मरीजों को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, वो इंतज़ार कम हो जाएगा। फिर दवा भी अगर ऑनलाइन मिलेगा, सबका डाटा ऑनलाइन हो रहा है तो जो दवा वितरण भी करते हैं उन्हें भी पता होगा कि कहाँ से कौन सी दवा तुरंत देनी है या वो अस्पताल में उपलब्ध है कि नहीं है। तो ये डिजिटलाइज करने से धीरे धीरे बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा इस स्वास्थ्य क्षेत्र में भी। चलिए, बहुत बहुत अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सोनम कुमारी हूँ। अभी मैंने रूरल नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज यूनिट और माल न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वगैरह का जो एक अलग सा निकला था, 4 भागों में निकला था, मैंने उसके लिए आवेदन किया था जिसमें मेरा चयन हो गया है और अभी कहाँ पे हमें पोस्टिंग मिलेगी उसकी जानकारी हमें साइट के द्वारा दी जाएगी, जो फिर मैं देखूंगी तो फिर बता सकती हूँ।
आज आपको नियुक्ति पत्र बिहार सरकार की ओर से दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? में बहुत ही प्रसन्नता हुई ये जान के कि ये बहुत ही जल्दी प्रक्रिया को पूरी की गई है। हमारा इसके लिए जो वॉकिंग इंटरव्यू था, मेरी तो 27 मई को हुई थी और आज मतलब 5-6 से हफ्ते भर के अंदर ये सब कुछ प्रक्रिया को पूरी कर गई। यानी कि अभी बिहार सरकार में बहुत ही तेज़ी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और अभी इससे इतने 600 से भी ज़्यादा पदों के लिए नियुक्ति की गई है, तो इससे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को और पेशेंट का केयर करने के लिए बहुत सारा स्वास्थ्य कर्मी की उपलब्धता हुई है। क्या योगदान देंगे बिहार की जनता को? इससे मोस्टली जैसा बताया गया है, ये बताया जा रहा है कि अर्बन हेल्थ सेंटर में इसकी नियुक्ति की जाएगी, तो वहाँ पे हमारा जो विशेष रूप से काम होगा ओपीडी को देखना, उसमें हम लोग योगदान देंगे। और एक यहाँ पे एक जो इन्होंने अभी बताया कि डिजिटल करने का, उस पर भी बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है, जो कि जैसे कि भावना करके एक ऐप है, उसके थ्रू सबको जोड़ने का काम बहुत तेज़ी से किया जाएगा। कितने साल आपने मेहनत की, आज ये दिन जो है आया है? ये हकीकत में तो अभी मैंने कुछ मेहनत नहीं की थी, अभी मैं पीजी का तैयारी कर रहा हूँ। अभी मेरा जस्ट MBBS हम कंप्लीट हुआ था हरियाणा से, तो अभी तो मैंने 3 महीने की थी, तो मैंने फॉर्म फिल किया था, निकली थी, तो बस मेरी नियुक्ति हो गई है। तो अभी ऐसा कुछ खास बहुत दिनों तक मैंने इसके लिए स्ट्रगल नहीं किया है। आज आपको नियुक्ति पत्र स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दिया गया है, कितनी खुशी आप? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत दिनों के बाद ये मिला है पद, मतलब मिल आया है, तो हो गया है सिलेक्शन, तो अच्छा लग रहा है। कैसी रही है जर्नी आपकी, जो ये मेहनत? MBBS की लाइफ तो हमेशा डिफिकल्ट ही रही है सबके लिए, अभी तो और भी बहुत लंबा है। अच्छा, अभी कोरोना जो है देख रहे हैं आप कि फिर से इसका जो है प्रकोप आ रहा है धीरे धीरे, इसको लेकर क्या राय है आपकी? वही जो पहले था, सतर्कता बताइए, अपना सेफ से रहिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और फिर सब कुछ ठीक है। वैसा तो कुछ है नहीं, और लोगों की वो थी रहती थी ना कि लोग अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उसके कारण ये सब ज़्यादा होता है। तो ठीक है ना, अच्छे से रहें, सतर्कता बरतिए और ठीक रहेगा सब कुछ। आप अपना योगदान किस तरीके से देंगे बिहार सरकार को, स्वास्थ्य बिहार के लोगों को? फॉर एग्जाम्पल जैसे MO की पोस्ट के लिए नियुक्त हुई हूँ, तो जो मेरे हाथ में होगा, जो भी मेरे अंडर होगा, कोशिश करूँगी उसको पूरा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर शिवानी भारती हुआ। थैंक यू। तो आपने सुना, सारे डॉक्टर्स जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि अब हमें जो मौका मिला है हम अच्छा करके देंगे बिहार की जनता को। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको जो है हम लोग काफ़ी सुधार करने में सुधार करने में जो है मदद करेंगे। और ऑनलाइन पोर्टल भी जो है सबको दिया गया है, सारे डॉक्टर्स को, जिससे जो है बिहार की जनता को काफ़ी सुविधा होगी। इस बीच कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और इसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।